पिछले एपिसोड में डिमन गेट आखिरकार एक्टिवेट हो गया था और इस तरह से सभी वहां पर जाने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन एक जगह पर आ गया था, लेकिन वहां के नजारे को देखते ही वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि असल में यह जगह इमॉर्टल रेल्म का था। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इतनी कोई खास पावर नहीं होती, इसीलिए वांग लिन हैरान होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वह कहने लगता है कि मैं तो इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता, इसीलिए मुझे सबसे पहले किसी को खोजना होगा जिससे कि मैं पूछ सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके आसपास के जगह को देखने लगता है, जहां सबसे पहले उसे कोई सोल बिस्ट दिखाई देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे यहाँ कोई लड़का भी नजर आता है और कहता है कि आखिरकार मिल गया। अब वह इसमें कोई देरी नहीं करता और तुरंत उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। उधर उसे लड़के ने अपने तीर का यूज करके उसे सोल बिस्ट को मार दिया था। तभी अचानक से वांग लिन भी इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही लड़का अपने तीर का इस्तेमाल करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वांग लिन ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, इसीलिए लड़का काफी डर जाता है और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वह उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वांग लिन भी इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वह इसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वांग लिन अपने पावर का यूज करके उसे पकड़ने जाता है, लेकिन तभी अचानक से वह लड़का भी किसी गेट का इस्तेमाल करके यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी से देख वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि यह फॉर्मेशन तो बहुत ही मिस्टीरियस है, क्योंकि इसने वाइटैलिटी को पूरी तरह से छिपा लिया है। इसी बीच वांग लिन नोटिस करता है कि यह बिल्कुल भी कल्टीवेशन अलायंस के कल्टीवेटर का काम नहीं लगता, इसीलिए उसकी हैरानी और ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद वह इसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसी समय हम देखते हैं कि वह लड़का अपने और साथियों को लेकर यहाँ आ गया था, जो एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिरकार वे वांग लिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाए होते और हम देखते हैं कि उसने इन सभी लोगों को पकड़कर उल्टा लटका दिया था। फिर वह इनसे इस जगह के बारे में पूछना लगता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि आखिरकार यह जगह कहाँ है और आखिरकार यह किस चीज की रखवाली कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़का उसे इसके बारे में कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता। वह कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा, और अगर तुमने हमें मारने की कोशिश की तो फिर पेट्रियार्क उयांग तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। मगर फिर भी वांग लिन को इसके बारे में कोई डर नहीं होता। वह तुरंत इसके लिए रेडी हो जाता है और अनाउंस करता है कि जो भी यहाँ का इंचार्ज है वह तुरंत बाहर आए और मुझसे बात करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार उयांग यहाँ आ गया था और कहने लगता है कि आउटसाइडर तुम यहाँ से निकल जाओ और मेरे लोगों को जाने दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यह पावर वांग लिन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और वह इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उयांग उसे धमकी देने लगा था और कहने लगता है कि और नजदीक आने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम जो चाहते हो वह यहाँ नहीं है। इसकी यह बात सुनकर वांग लिन की हैरानी और ज्यादा बढ़ जाती है और सोचने लगता है कि उसे कैसे पता कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर वह अपने पावर का इस्तेमाल करके उसे पर अटैक करता है, जिसके बाद पता चलता है कि यह तो केवल एक शैडो है। लेकिन उयांग भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए उसने भी अपने स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका इस्तेमाल करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख वांग लिन भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि इस फॉर्मेशन की पावर ना तो कोई स्पिरिचुअल पावर है, ना ही कोई इमोर्टल पावर, लेकिन इसके बाद भी ये तो एंशिएंट गॉड के बैंड पावर के बराबर है। इसलिए वांग लिन अब इसके लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो सच में इंटरेस्टिंग है। तभी उयांग को लगने लगता है कि इसके पास में केवल यही पावर है, इसीलिए वह इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही है, और फिर अपने पावर से अटैक करते हुए कहता है कि मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी वांग लिन को इसके बारे में कोई डर नहीं होता। वह तुरंत अपने पावर का इस्तेमाल कर देता है, जिसके वजह से उयांग का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वह इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। इसके बाद वांग लिन फॉर्मेशन को भी तोड़ने के लिए रेडी हो गया था। कहने लगता है कि चाहे कोई भी चीज कैसे भी चेंज हो जाए, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार वह सेम ही रहती है। फिर वह कहने लगता है कि यह तो केवल फोरबिडेन रून्स का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए उसने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका इस्तेमाल करके फॉर्मेशन को तोड़ना शुरू कर देता है। तब इसे देखते ही उयांग इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग लिन इस फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि उसने तो इसे बहुत ही आसानी से तोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसीलिए वह तुरंत इसके सामने माफी मांगने लगता है। कहने लगता है कि मैंने आपको हल्के में लिया और इसीलिए मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन असल में यह फॉर्मेशन मेरे पूरे कबीले का जान है, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझोगे और इस डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वांग लिन इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वह इनको आखिरकार छोड़ देता है। लेकिन अभी भी वह इनको इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं होता और कहता है कि यहाँ का माउंटेन गेट ओपन करो। तब उयांग भी इसके बारे में कुछ
कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए वह तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाता है और यहाँ के माउंटेन गेट को ओपन कर देता है। इसके बाद वह इसे अपने साथ ले जाने के लिए भी मान गया था। फिर वांग लिन भी उनके साथ जाने लगता है, लेकिन अभी भी उसे हैरानी हो रही थी कि उनके पास में तो कोई मैजिकल पावर भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वे इतने बड़े फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके वजह से यह चीज उसे बहुत ही अजीब लग रही थी। इसीलिए वह भी इसके बारे में पता लगाने के लिए एक्साइटेड था, ताकि जान सके कि आखिरकार यहाँ पर कौन सी मिस्ट्री है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वे कबीले के अंदर आ गए थे, जहाँ वांग लिन को देखते ही वे सभी काफी सतर्क हो जाते हैं और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वे काफी हैरान भी लग रहे थे, मगर वही खुद वांग लिन भी इस नजारे से काफी हैरान था और फिर कहने लगता है कि यह सभी तो असल में मॉर्टल्स हैं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा वांग लिन को पत्थर मारता है। ये देखते ही उयांग उससे कहने लगता है कि यह बच्चा है, इसे माफ कर दो। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता और फिर कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि यह पावरफुल फॉर्मेशन किसी सक्सेस का चांस होगा, लेकिन यहाँ पर तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया और ये तो केवल एक मोर्टल्स का विलेज है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इनको कुछ पिल्स देता है और इनसे कहता है कि इसके पास में फाउंडेशन के ताकत को बढ़ाने का इफेक्ट है, जो कि विटल एनर्जी को रिप्लेनिश करेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वह यहाँ पर कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि उयांग पील्स को देख काफी हैरान हो गया था और फिर वह वांग लिन को रोकने के लिए कोशिश करता है। इसके बाद वह इसे बताता है कि आज रात डीमन स्पिरिट का नाइट है और वैसे भी अब तो रात हो ही रही है, जिसके वजह से अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो फिर आज रात आप यहीं पर रुक जाइए। तब नाइट ऑफ द घोस्ट के बारे में सुनते ही वांग लिन भी इसके बारे में थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उयांग उसे इसके बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि हर फुल मून नाइट में डिमन लैंड में बहुत सारे डिमंस आते हैं, जो कि असल में बहुत ज्यादा होते हैं और वह अपने रास्ते में आने वाले सारी चीजों को खत्म कर देते हैं। इसी के साथ वह इससे कहता है कि ये चीज काफी लंबे टाइम से होती आ रही है और इसीलिए लोग इसे नाइट ऑफ द डिमंस के नाम से जानते हैं। फिर वो बताने लगता है कि सालों पहले एक ग्रेट इमोर्टल ने हमारे एंसेस्टर को यहाँ पर सेटल कराने के लिए लाया था और फिर वो इसे एक पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि उसी ने यहाँ पर इस माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को सेटअप किया था, जो कि असल में हमें एविल स्पिरिट के इन्वेजन से बचाता है। लेकिन इस पेंटिंग को देखते ही वांग लिन इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उसे याद आता है कि यह तो बिल्कुल हुआंग लॉन्ग सेक्ट लीडर के जैसे ही है। तब इसके मुंह से इसका नाम सुनते ही उयांग इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार तुम उसका नाम कैसे जानते हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे जानते हो। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसके लिए पूरी तरह से मना कर दिया था, क्योंकि वह जिस हुआंग लॉन्ग के बारे में जानता है असल में उसके पास में केवल फाउंडेशन बिलिंग लेवल वाली कल्टीवेशन है, जिसके वजह से उसे ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग में जो है असल में वह नहीं हो सकता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वह यहाँ के बारे में और ज्यादा जानना चाहता था और फिर कहता है कि मेरा एक सवाल है। इसके बाद वह इससे कहता है कि तुमने एक बार कहा कि मैं जो चाहता हूँ वो यहाँ नहीं है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में जानना चाहता है और उससे कहता है कि आखिरकार वो क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उयांग इसके बारे में बताते हुए काफी डर गया था और कहने लगता है कि वह चीज असल में हमारे पूरे कबीले के लाइफ से रिलेटेड है, इसीलिए अगर कोई जबरदस्ती इसे लेकर यहाँ से चला गया तो फिर ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी और यह हमारे कबीले के फाउंडेशन को पूरी तरह से डैमेज कर देगा। इसके बाद वह इससे कहने लगता है कि यही वजह है कि मैं और मेरे लोग किसी को भी यहाँ पर आने से रोकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि अगर आपने हमें और ज्यादा एलेक्सर दे दिया तो फिर इसके वजह से हम अपने कबीले के डैमेज रूट को नरिश कर पाएंगे और फिर इसके बदले हम आपको वह चीज देने के लिए रेडी हैं। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था, इसीलिए वह इसे और भी बहुत सारे पिल्स दे देता है और फिर उससे पूछता है कि क्या ये एनफ है। जिसके बाद वही हम देखते हैं कि उयांग भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि हाँ, यह बिल्कुल एनफ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वह इसके लिए थैंक यू भी कहता है, क्योंकि डीमन लैंड में ऐसे एलिक्सर इनके लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। इसके बाद वह इससे कहता है कि आप मुझे फॉलो कीजिए और मैं सीधे आपको वहां पर लेकर जाने वाला हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वे एक जगह पर आ गए थे, जिसे देखते ही वांग लिन कहने लगता है कि इसमें ना ही कोई फ्लक्चुएशन है, ना ही यह कोई इमोर्टल पावर है, इसीलिए आखिरकार ये है क्या। तब आखिरकार हम देखते हैं कि उयांग उसे इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था और फिर इससे कहता है कि असल में यह कोई मैजिकल पावर नहीं है, बल्कि ये एक यूनिक डिमोनिक पावर है और इसीलिए यह चीज जो आपके सामने है वह असल में डीमन पावर से फॉर्म हुआ डिमन क्रिस्टल है। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन भी आखिरकार इसके बारे में समझ गया था और कहने लगता है कि इसीलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि इसमें इमोर्टल पावर का कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार इसमें ऐसी पावर है कि ये माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह डीमन क्रिस्टल को लेने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि शायद यही चीज डीमन स्पिरिट ट्रायल के लिए चाबी हो सकती
सकती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसमें कोई देरी नहीं करता और इस तरह से वह इसे अपने पास में ले लेता है। लेकिन इसके बाद वह उयंग से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उयंग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही जोरों की हलचल होने लगती है, क्योंकि असल में यहाँ पर बहुत सारे डिमंस स्प्रिट आने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी काफी डर गए होते हैं और वे अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि असल में यहाँ पर बहुत सारे डीमन स्प्रिट आने लगे थे, इसलिए कोई भी अभी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा होता और सभी इस बात से काफी डर गए होते हैं। मगर तभी उयंग नोटिस करता है कि आज तो असल में यहाँ पर बहुत सारे डिमंस आ गए हैं, जिसके वजह से उसे डर लगने लगता है कि शायद आज यह ग्रेट फॉर्मेशन टूट जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या वह इमोर्टल हमारी हेल्प करेगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि उयंग इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह अपने पावर का यूज करके यहाँ पर फॉर्मेशन को पावरफुल बनाने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आखिरकार इतने सारे डीमन स्प्रिट के सामने इसका फॉर्मेशन कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन स्प्रिट बहुत ही आसानी से इसे तोड़ने लगते हैं और इसके वजह से उयंग भी इंजर्ड हो गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उयंग भी इस बात से काफी परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार आज रात डीमन स्प्रिट इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डीमन स्प्रिट ने फॉर्मेशन को आखिरकार तोड़ दिया था और वे सीधे अंदर आकर इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से सभी काफी डर गए थे और वे अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी आखिरकार हम देखते हैं कि वे लोग इनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और इसमें बहुत बुरे तरीके से मारे जाने लगते हैं। यहाँ के ऐसे खौफनाक नजारे को देख उयंग काफी परेशान हो गया था, क्योंकि अब यहाँ पर चारों तरफ केवल लाशें ही लाशें नजर आने लगती हैं। इसीलिए वह कहने लगता है कि ऐसा लगता है आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डिमन स्प्रिट उयंग के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके उसे बचा लिया था, जिसके वजह से उयंग और बाकी सभी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार इमोर्टल हमारी हेल्प करने के लिए आ गए। तभी वांग लिन ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे डीमन स्पिरिट इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से इसमें बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी वांग लिन को पता चल जाता है कि असल में इसके पीछे कोई है, इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसे एक्सपोज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि जो कोई भी है अगर हिम्मत है तो सामने आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वह लड़का इसके सामने आ ही गया था और कहने लगता है कि तुम्हारे पास में इतनी कम कल्टीवेशन है, लेकिन इसके बाद भी तुमने आखिरकार मुझे सामने ला ही दिया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन कोई बात सुनने वाला नहीं होता और तुरंत अपने इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करके इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब इसे देख वह लड़का कहने लगता है कि तुम तो असल में डलुओ स्वॉर्ड सेक्ट से हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि तुम डीमन क्रिस्टल को मुझे हैंड ओवर कर दो, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसकी कोई बात सुनने वाला नहीं होता, जिसके वजह से वह लड़का इस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके उसे मारने के लिए चला गया था। लेकिन फिर भी वांग लिन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो अपने वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद आखिरकार वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वह इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। फिर उसे याद आता है कि यह ट्रिक तो असल में उसने टियान्युनजी के बर्थडे पार्टी में देखा था, जिसके बाद आखिरकार उसे समझ में आ जाता है कि यह तो असल में टियान्युनजी का नया डिसाइपल है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वांग लिन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था और कहने लगता है कि अगर पहले पता होता कि यह वही है तो फिर मैंने इसके साथ में कोई पंगा नहीं लिया होता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन से इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया है तो अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। तभी इसे देख लड़का भी कहने लगता है कि अगर तुम कोई जीनियस हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी आखिरकार तुम्हारे पास में सोल ट्रांसफॉर्मेशन का मिडिल स्टेज वाला कल्टीवेशन है। इस तरह हम देखते हैं कि उसने भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक दिया था और फिर उससे कहने लगता है कि अब तुम काफी दूर जा रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देर नहीं करता और अपने मैजिकल इंडेक्स वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसने अपने फोर्थ हेवनली घोस्ट वाले पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब उसकी पावर काफी बढ़ गई थी और अब इस तरह से वह वांग लिन का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वह अभी भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है। जिसके बाद वह लड़का कहने लगता है कि तुमने मुझे फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह से तुमने मेरे सोल को हर्ट किया है। अब इसीलिए वो इसे किसी भी कीमत पर जिंदा छोड़ने वाला नहीं होता। जिसके बाद वहीं अब देखते हैं कि
कि वांग लिन भी अपने मैजिकल वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है और फिर इससे कहता है कि ये तो असल में सोल है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि यह बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पास वाले व्हिप को बाहर निकाल लिया था और फिर इसका यूज करके वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का भी इस पर अपने पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, बल्कि इसके वजह से खुद उसकी पावर ही काफी बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यह सेलेस्टियल घोस्ट का नेटल फायर तो असल में इस नरिश कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसका यूज करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था और अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता। जिसे देख लड़का कहता है कि यह ऐसा मैजिकल वेपन है जो कि असल में प्रीमोरियल स्प्रिट को इंजर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगा था, मगर इसके बाद भी हम वांग लिन उसे इतने आसानी से आज जाने देने वाला नहीं होता, इसीलिए उसने तुरंत अपने डिवाइन बिस्ट का यूज कर अटैक कर दिया था। जिसके बाद वह इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वह इसके सोल को बहुत आसानी से कैद कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन सीधे उयांग के सामने आता है, जहां पर उसे देखते ही उयांग और उसके सभी साथी काफी खुश हो गए थे और वे इसका वेलकम करने लगते हैं। तब इस पर वांग लिन कहता है कि मैं तुम्हारे बैक माउंटेन को चाहता हूँ और अगर तुमको कोई भी अर्जेंट ना हो तो फिर तुम मुझे डिस्टर्ब न करना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहां से निकल गया था। जिसके बाद उयांग इसकी बात मानने के लिए पूरी तरह से हो गया होता है, इसलिए वह अपने लोगों से भी कहता है कि अब से बैक माउंटेन एक फॉरबिडन एरिया माना जाएगा, जिसके वजह से कोई भी वहां पर नहीं जा सकता। और मैं तुम सभी को अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि अब से ये कबीले का रूल है। इसी के साथ वह इनसे कहता है कि जिस किसी ने भी इसका वायोलेशन करने की कोशिश की तो फिर उसे सीधे कबीले से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी लोग तुरंत उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन ने उस लड़के के सोल को कैद कर लिया था, जहां पर हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मैं हेवनली डाओ का आदमी हूँ, जिसके वजह से घोस्ट मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए अगर तुमने मुझे मारा तो फिर उसके बाद मेरे मास्टर घोस्ट इसका बदला जरूर लेंगे। इसी के साथ वो इसे धमकी भी देने लगता है कि अगर तियान्युनजी तुम्हारा मास्टर है तो क्या हुआ, वो भी मेरे मास्टर के सामने कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए वो इसके बारे में बात करके इसे धमकी देने लगता है और कहता है कि तुम अच्छे से इसके बारे में सोच लो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इस पर अपने पावर का यूज कर दिया था। जिसके बाद वह लड़का इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि मेरे ऊपर सोल सर्चिंग का यूज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके मेमोरी के बारे में चेक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे वहां पर एक स्क्रॉल मिलता है, जिससे पता चलता है कि डीमन लैंड असल में 9 कंट्रीज में डिवाइडेड है, जिसमें से हर एक कंट्री का एक इंचार्ज है। और अगर बात किया जाए तो पूरे कंट्री में 100 से भी ज्यादा सिटीज हैं, जो कि असल में डीमन एम्परर और उसके 8 डीमन मास्टर के द्वारा लीड किए जाते हैं। फिर वह कहने लगता है कि अगर नाउड कंट्रीज के बारे में बात किया जाए तो फिर यही वजह है कि वहां पर नाउड एनेसिएंट डीमन स्प्रिट है, जो कि असल में हर कंट्री द्वारा सील किए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एंशिएंट स्प्रिट के फ्यूजन के बारे में भी बात करने लगा था और कहने लगता है कि यही तो असल में फॉरेन कल्टीवेटर का सेल्फ आइडेंटिटी है। फिर इसे पता चलता है कि एंशिएंट डीमन का स्प्रिट असल में हेवन एंड अर्थ का नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए अगर किसी कल्टीवेटर ने इसके साथ में खुद को मर्ज कर लिया तो फिर उसके बाद से न केवल उसकी कल्टीवेशन लेवल स्काइरोकेट हो जाएगी, बल्कि इसकी वजह से उसके पास में सुपर नेचुरल पावर भी आ जाएगा। फिर वो कहने लगता है कि लुओ यून के मेमोरी में एक रूमर भी है, जिसके अनुसार एक आदमी एंशिएंट स्पिरिट के साथ में मर्ज हुआ, लेकिन असल में इसकी बहुत ही कम चांस है और अगर वो इसमें कामयाब हुआ तो फिर इस तरह से गॉड बिकमिंग में एंटर कर जाएगा। अब इसलिए इसके बारे में जानकर वांग लिन और ज्यादा हैरान हो गया था। जिसके बाद याद करने लगता है कि ये तीनों सुपर नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होने चाहिए। फिर वो सोचने लगता है कि अगर उसने किसी तरह से अल्टीमेट डेथ को अचीव कर लिया तो फिर इसके वजह से उसके पास में बिगनिंग वाली लाइफ होगी, जिसके बाद उसे अगर इसका लाइफ एंड डेथ वाला रास्ता किसी दिन कामयाब हुआ तो फिर इसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। फिर कहने लगता है कि लुओ के मेमोरी के अनुसार अगर किसी के पास में एनफ मैजिकल पावर हो और अगर उसने ग्रेट मिलिट्री अचीवमेंट को हासिल कर लिया हो तो फिर केवल उसी के बाद ही वह एनेसिएंट डीमन स्पिरिट को हासिल कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगता है और फिर कहने लगता है कि यह तो असल में टियान्याओ कंट्री से बिलोंग करता है, जहां से सबसे नियरेस्ट जगह एनेसिएंट डीमन सिटी है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि लुओ तो डीमन क्रिस्टल को हासिल करने के लिए सीधे वैली में आया और फिर इस तरह से उसने सेकंड क्लास वाले डीमन क्रिस्टल के साथ में फ्यूज करके उसे थर्ड क्लास वाला डीमन क्रिस्टल बना दिया और आखिरकार जिसके पास में भी ये होगा वह एंशिएंट सिटी में एंटर करने के लिए क्वालिफाई होगा।
होगा। इसके बाद वो कहने लगता है कि एक लो प्रोफाइल सोल्जर के रूप में दूसरे डीमन कंट्री के अटैक में पार्टिसिपेट करना, फिर धीरे धीरे मिलिट्री मेरिट को हासिल करना, इसके बाद फिर रैंक को जीतना। मुझे लगता है कि ये सब शायद ज्यादातर फॉरेन कल्टीवेटर के द्वारा चूज किया जाता है, लेकिन असल में हम देखते हैं कि वांग लिन को यह सब पसंद नहीं होता। वह कहने लगता है कि गवर्नमेंट को ज्वाइन करना और एक इतना ज्यादा सोल्जर बनना, फिर इसी के साथ साथ दूसरों के द्वारा कंट्रोल होना, ये तो सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या पॉसिबल है कि सामने वाली महिला लोगों के शोल को टीचिंग सिखा रही है। इसके बाद वह डिसाइड करता है कि सबसे पहले अपने से बिलोंग करने वाले पावर को हासिल करना जरूरी है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।